हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एडलवाइस फिनसर्व के बारे में। उसके पहले अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यह है एडलवाइस का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में 88 के पास ट्रेड कर रहा था 16 मार्च को। उसके बाद एक इश्यू हुआ है कंपनी में। एक विसल ब्लोअर मैंने ये बोला है कि कुछ तो इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कंपनी में, कंपनी के फंड्स प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये काउंटर आप देख सकते हैं लोअर सर्किट लगते हुए आज 63 पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि आपने ऊपर के रेट्स में बाय किया होगा और अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए आगे। सबसे पहली बात टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूँ 61 का एक रेंज है जो कि कल के दिन में मोस्टली आ जाएगा। अगर 61 पे ये रुकता है तब ही एवरेज करने का सोचे। अगर यहाँ पे ये नहीं रुकता है तो फिर वेट कीजिए, उसके बाद अगला जो स्टॉप होगा वो सीधा 55 पे होगा। फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है, सेल्स फिगर काफ़ी अच्छा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट माइनस में है। और जिस हिसाब से सेल्स फिगर है कंपनी के फंडामेंटल्स में ज़रूर कुछ इशू है, क्योंकि 2000 करोड़ के ऊपर का सेल्स फिगर है और नेट प्रॉफिट आप देखो माइनस में है। वहीं अगर आप बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी आप देखिए 88 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 6000 करोड़ रिजर्व है। बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी जो इशू चल रहा है उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी है, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर तो ये स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, लेकिन तब तक के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चला आ रहा है उसके हिसाब से 62 के पास रुकना चाहिए, यानी कि 61 से 62 के बीच में स्टॉक प्राइस रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो फिर हो सकता है कि और ज़्यादा मंदी देखने को मिलेगी। मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक 100 रुपये में मैंने बाई किया है तो उसे मैं चाहूँगा 101 में या 102 में, 105 में, 110 में बेचूँ, ना कि उसे 96, 95, 94 में बेचूँ। तो अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा तो इस ब्रेक इवन पॉइंट तक ही वो सेल करेगा। उसके नीचे हो सकता है 1 से 2 रुपया वो और लॉस बेयर करे, और उसको अगर लग रहा है कि ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं करेगा और नीचे जा सकता है तो यहाँ पे वो लॉस बुक करके एग्जिट ले लेंगे। ये एक पॉइंट है। अगर इससे ज़्यादा 10-15 रुपये का डिफरेंस आ जाता है या 5 रुपये का डिफरेंस आ जाता है तो एक बार कोई भी इन्वेस्टर सोचेगा होल्ड करने का। इस वजह से यहाँ पे सेलर्स जो है वो कम हो जाएंगे एंड उस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस रुके। लेट्स वेट, कल के दिन में मालूम पड़ेगा। अगर इस रेंज में ये स्टॉक प्राइस रुकता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने ऊपर में बाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, या तो फिर अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो फिर 55 का अगला टारगेट होगा जहाँ पे आप ये स्टॉक बाई कर सकते हैं। 55 या फिर 61, इन दोनों लेवल्स पे नज़र रखें। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिएगा 61 के लेवल्स पे। अगर कल के दिन में लोअर सर्किट लगता है तो कुछ मत कीजिएगा, इस काउंटर में अवॉइड कीजिए। उसके बाद अगर 55 के लेवल्स पे रुकता है तभी इस काउंटर में हम निवेश कर सकते हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नेगेटिव आया तो फिर ये स्टॉक प्राइस और भी नीचे जा सकता है। आप अगर ऊपर में लेके फंस गए हैं तो इन दो लेवल्स का ध्यान रखें। अगर 61 पे रुकता है तो वहाँ पे थोड़ा एवरेज कीजिए, अगर नहीं रुकता है तो 55 का लेवल्स ध्यान में रखें और वहाँ पे एवरेज करने की कोशिश कीजिए। अगर सब पॉजिटिव रहा तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन रिवर्स ज़रूर हो जाएगा ये काउंटर। अगर आपने ऊपर में बाई किया है तो यही एक्सपेक्ट करिए कि जो रिज़ल्ट आएगा इन्वेस्टिगेशन का वो पॉजिटिव आए, ना कि नेगेटिव। उसके अलावा ये अगर कंटिन्यू हुआ इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट, जितना डिले होगा उतना स्टॉक प्राइस नीचे ही जाते रहेगा। ज़रा ध्यान रखें, एक बार 61 के लेवल्स पे ज़रूर नज़र रखें। यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिले। ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से डायरेक्टली वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, बट यहाँ पे अगर आप एवरेज करते हैं और ये स्टॉक प्राइस 70 के आसपास जाता है और आपका एवरेज 70 के आसपास हो तो आप एग्ज़िट मार लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा कंटिन्यू ऊपर ही जाए। जितना हो सके अवॉइड कीजिए एंड एग्ज़िट मारने की कोशिश कीजिए एडलवाइस में, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा थोड़ा फंस सकता है। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.